हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जी लाइव क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लाया हूँ वैलेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजकता। बहुत से कमेंट आए सर हम लोग को वैलेंसी निकालना बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा हम लोग को वैलेंसी बता दीजिए। तो आज वही मैं टॉपिक आप लोग के लिए लाया हूँ वैलेंसी, ठीक है। ध्यान दीजिए, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो कर रहा है कि क्लास 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी है और 11 के लिए भी है। ये बेसिक आपका होता है, क्योंकि बहुत से पूछते हैं जिसमें सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो ये हमको वैलेंसी ज्ञात करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये आसान तरीका आज मैं लेके आया हूँ। बहुत आसान तरीका है आपको वैलेंसी ज्ञात करने का, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को पूरा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोग वैलेंसी ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आया? तो आज आपको वही हम सिखाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, हम कैसे वैलेंस को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, इसके लिए कुछ फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, इसके लिए कुछ फार्मूला होता है। आज मैं आपको वही फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिए, पहले आसान तरीका है। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, बात समझिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। बस में कह रहे हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते किसे हैं, पहले ये आसानी से हम समझ जाए। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल, कह रहे हैं कि जो किसी भी तत्व के प्रथम कोश में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बस में क्या कहलाता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस पर कुछ और रूल है, इस पर ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अगर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर आपका 1 2 3 अगर 4 आता है, क्या आता है? 1 2 3 अगर 4 आता है तो वही आपको क्या हो जाता है? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया? बस कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लास्ट में अगर 1 2 3 4 आता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या इक्वल टू वैलेंसी कहला जाती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? दूसरा ही बी में, ठीक है, बात समझिए। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर आपका अगर 5 6 7 अगर 8 आता है, क्या आता है? 5 6 7 अगर 8 आता है तो हम क्या करेंगे, बात समझिएगा, हम क्या करेंगे? 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बैलेंसी। बात समझ में आई? देखिए कितना आसान फार्मूला है, बात समझिएगा। कह रहा है अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका मतलब बातम कोष में अगर 5 6 7 8 आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? माइनस का कर देंगे, और जो आपका आएगा वही क्या है? आपका बैलेंसी कहलाएगा। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। क्या लिख रहा हूँ? एटॉमिक नंबर। दूसरा मैं आपको लिख रहा हूँ एलिमेंट नेम। क्या लिख रहा हूँ? एलिमेंट नेम। और मैं आपको लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ आया? उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे वैलेंसी। क्या लिख रहा हूँ? वैलेंसी। बस इसमें आपको इतना पता चल जाएगा, पहले आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, दूसरा आपका एलिमेंट नेम पता चल जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा, और उसके बाद क्या? बैलेंसी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एटॉमिक नंबर 1 पर कौन सा आपका आता है? हाइड्रोजन आता है। क्या आता है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन आता है, अगर आपका हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, और इसकी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी? आपका 1 हो जाएगा। बात समझ आया? दूसरे पर हम लेके चल रहे हैं, क्या? ध्यान दिए, एटॉमिक नंबर 2 क्या है? अगर एटॉमिक नंबर 2 की बात करें तो आपका होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम होता है। पास में क्या होता है? 2 नंबर पे आपका हीलियम आता है। तो एटॉमिक नंबर कितना? इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा इसका? 2 होता है। क्या होता है? और 2, और इसकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 2 होती है। बात समझ आया? अगर हम तीसरे की अगर हम बात करें तो उस पर आपका आता है लिथियम।
3 नंबर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम आता है। अगर इसको हम करें तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 2 और 1। और तो अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, देखिए सॉरी, हीलियम का जो वैलेंसी होती है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट सेल कह रहा है कि अगर देखिए ये नोबल गैस का है, नोबल गैस के होने क्या इसका वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन कितना आ गया? 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझाया? अगर हम 4 नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम 4 नंबर की बात करें तो ये आपका होता है बेरिलियम। क्या होता है? ठीक है, बेरिलियम। बेरिलियम, बात समझ आया? इसको हम तोड़ें तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 2 और 2, तो इसके लास्ट में 2 आया, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ आया? अगर हम बात करें 5 नंबर की तो वहाँ पर आपका होता है बोरान। क्या होता है? बोरान। ठीक है, बोरान होता है। ठीक है, बोरान होता है। ठीक है, तो बोरान होता है। अगर मैं 5 नंबर की बात करूँ तो बोरान होता है। बात समझिए? तो बोरान का अगर हम तोड़ेंगे 2 और 3 क्या हो जाएगा? 2 और 3, तो बातम कोष में 3 आ गया। जब बातम कोष में 3 आ गया, ठीक है, तो बातम कोष में 3 आने की वजह से क्या इसकी बैलेंस कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और मैं 6 नंबर की अगर हम बात करूँ जिसका नाम होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। ठीक है, इसको 2 और 4 में टूटेगा। इसमें 2 और 4 में टूटेगा तो इसकी बैलेंस कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगा। बात समझाए? अब बात समझिएगा, कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 1 जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1 में आएगा, तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगी? 1। इसे हीलियम की बात करूँ तो 2, आगे 2 आते थे, क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? क्योंकि नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस की क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगर लिथियम की बात करूँ 2 और 3 में, 2 और 1 में टूटेगा तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। और बेरिलियम की बात करूँ तो इसको 2 और 2 में टूटेगा तो इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। बोरान की बात करूँ तो 2 और 3 तो इसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। और कार्बन की बात करूँ मैं तो 2 और 4 तो इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ आए? इतना पर आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं 7 नंबर की अगर बात करूं तो 7 नंबर पर आपका आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2 और 5। ठीक है, तो अगर इसकी हम बैलेंसी की बात करें तो ये 5 आ गया। तुम अभी तुम्हें लिखवाया था तो बैलेंस में अगर 5, 6, 7, 8 आ जा रहा है तो 8 माइनस, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना है? 5 इस पर तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 8 की तो आपका आता है क्या? ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 2 और 6 की, ठीक है, तो आपको वही है। तो एटॉमिक नंबर 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बैलेंस? 2। बात समझ में आया? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूँ 9 नंबर की तो आपका वहाँ पे आता है फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन, FLOURN, फ्लोरीन। ठीक है, क्या आता है? फ्लोरीन आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं तोड़ूँगा 2 और 7 में, तो 8 माइनस, ठीक है, 7 इक्वल टू 1, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ आई? अगर मैं बात करूँ 10 की तो 10 नंबर पर कौन आता है आपका? 10 नंबर पर आपका नियान आता है। क्या आता है? नियान आता है। ठीक है, नियान। बात समझ में? अगर इसको हम तोड़ें तो 2 और 8 में, देखिए अगर 8 में से 8 माइनस क्या है? 0, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। बात समझ में आया? तो ये इसका आपका हो जाता है। ठीक है, इतना पे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बात करूँ मैं इसकी 10 से ऊपर का। ठीक है, अभी तो मैं 10 तक बात किया हूँ, तो यहाँ पे आते हैं हम 11 का। 11 पर आपको कौन सा एलिमेंट आता है? जिसका नाम होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। बात समझे? इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री को तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1, तो लास्ट में क्या आ गया? 1, इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। बात समझ आया? देखिए इसमें एक चाहे तो ट्रिक है, जिसमें तो मैं 1, 2, 3, 4 आ गए और फिर यहीं से हम घटते चले आएंगे, जैसे 3, 2, 1, 0, इसे हम बढ़ते चले। तो ये आपको एक याद करेंगे, एक तरीका है। ठीक है, आप आसानी से देखेंगे तो इसमें आपको ये कॉमन आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अगर मैं बात करूँ 12 की, ठीक है, तो 12 नंबर पर आपको कौन आता है? ठीक है, 12 नंबर पर आपको कौन आता है? मैग्नीशियम आता है। क्या आता है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है,
ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम तोड़ेंगे 2 8 2, तो लास्ट में क्या आ गया 2, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 13 की, तो 13 पर आपका आता है एल्युमिनियम, क्या आता है एल्युमिनियम, तो तोड़ें तो 2 8 और 3, तो लास्ट में 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 14 की, तो 14 पर कौन आपका आता है सिलिकॉन आता है, क्या आता है 14 पर आपका सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन आता है। तो ये इसको तोड़ें 2 8 और 4, तो बैलेंस कितना, बैलेंस रिटर्न 4 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो हम जाएंगे इसके बाद ये घटता हुआ क्रम में चला जाएगा, ठीक है। इतना पहले नोट कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। एक और देख लीजिए 15 पे कौन आपका आता है फास्फोरस आता है, जब फास्फोरस आता है तो इसको हम तोड़ेंगे 2 8 और 5, तो देखिए 8 में 5 आ गया, तो 8 में से 5 माइनस में कितना 3, तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी 3। देखिए अब घटता हुआ क्रम में नीचे चला जाएगा। बात समझ आए, क्या पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे हम समझा रहा हूँ, ठीक है, हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम 16 पर। 16 नंबर पर कौन आपका होता है 16, ठीक है। तो 16 नंबर पर आपका होता है क्या सल्फर, क्या होता है सल्फर। सल्फर को तोड़ेंगे 2 8 6, तो अब देखिए 8 में से 6 माइनस कर क्या 2, तो इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम 17 पे। 17 पर आपका होता है क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 2 8 और 7, बात समझ आया 2 8 और 7, तो लास्ट में कितना है 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या जाएगी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब आते हैं हम 18 नंबर पे। 18 पे आपको कौन सा नाम आता है आर्गन आता है, क्या आता है ARGAN आर्गन, बात समझाए। तो आर्गन को हम क्या करते हैं तोड़ेंगे तो 2 8 8, अगर 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 0, सॉरी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर हमारा वैलेंसी 0 हो जाएगा, बात समझाया। अब हम बात करते हैं 19 की, किसकी बात करते हैं 19, जिसका नाम होता है पोटेशियम। तोड़ेंगे 2 8 8 और 1, ठीक है, इसकी लास्ट में कितना 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, किसकी बात करते हैं कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम के, ठीक है ध्यान। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम ध्यान दीजिए, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की। तो अब हम सॉरी यहाँ पे 20 और यहाँ पे हम बात करें किसकी कैल्शियम की, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 2 8 8 और 2, बात समझिए, लास्ट में कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, बात समझे, इसकी ये बैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे आप कोई भी पूछेगा सल्फर की बैलेंसी कितनी होती है, तो पहले इसको तोड़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा तोड़कर, तो लास्ट में कितना 6 8 में से 6 को मान लीजिएगा 2, तो आप इसकी बैलेंसी पता कर सकते हैं। तो एक आप कर सकते हैं, अगर एक किसी भी तत्व को तोड़ने पर 1 2 3 4 आता है तो वह उसकी बैलेंसी कहलाती है। पहली बात, अगर 5 6 7 8 आता है तो 8 में से क्या करेंगे, जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आया तो उसको माइनस कर देंगे तो वो उसकी बैलेंसी बता देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको ज़रूर सर्टिफाइड करूँगा। और कोई किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमको बस रिप्लाई करिए, मैं आपको ज़रूर उस वीडियो का उस कमेंट का आपको रिप्लाई करूँगा, या उस पर मैं एक पर्सनल आपको वीडियो बना के आपको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।